आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन के लिए रवाना। आखिरी मरहले में क्रोएशिया के दौरे को वज़ीर आज़म ने तारीखी करार दिया। कहा कि दोस्ती और वसी ताउन के नए बाब का हुआ आगाज। क्रोएशिया दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को बताया इंसानियत का दुश्मन। दहशतगर्दी के खिलाफ क्रोएशिया की हिमायत के लिए अदा किया शुक्रिया। ईरान इजराइल के दरमियान 7वें रोज भी मिसाइल से हमले जारी। ईरान से अपने शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंधु जारी। अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है ईरान। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी एटमी और मिसाइल खतरों को खत्म करके रहेगा इजराइल। और गुजरात, केरल, मगरबी बंगाल और पंजाब की 5 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 23 जून को नताइज का ऐलान। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए भी आज वोटिंग। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 ममालिक का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने वतन रवाना हो गए हैं। दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म ने क्रोएशिया का दौरा किया, जहां दोनों ममालिक के वज़राए आज़म की मौजूदगी में भारत और क्रोएशिया के दरमियान ज़राई, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले जैसे 4 दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म ने इस तारीखी दौरे के दौरान उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने पर क्रोएशिया के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि क्रोएशिया के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया, जिन्होंने इस दौरे के दौरान पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये वाकई एक तारीखी दौरा था। ये दौरा हमारे मुश्तरका दोस्ती और जामे ताउन के सफर में एक नए बाब का आगाज करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ारेब में वाक़े तारीखी महल में क्रोएशियाई के वज़ीर आज़म आंद्रेस प्लेनकोविच से मुलाकात की। ये किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म का क्रोएशिया का पहला सरकारी दौरा था, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई जहत दी है। वज़ीर आज़म प्लेनकोविच खुद पीएम के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पहुंचे और मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफा, सकाफत और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों, डिजिटलाइजेशन, मसनूई ज़हानत यानी कि AI, फार्मा और काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत जैसे शोबों में शराकतदारी को मजबूत करने के लिए एक मुआहदा तय पाया। दोनों ममालिक ने भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोपीय इक़्तिसादी राहदारी के तहत राब्ते बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया और बातचीत में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर क्रोएशिया का शुक्रिया अदा किया और इस आला सतही मीटिंग में ज़राअत के शोबे में ताउन, साइंस और टेक्नोलॉजी में तहकीकी ताउन, सकाफत के शोबे में शराकतदारी और क्रोएशिया में हिंदी चेयर की तजदीद से मुतालिक 4 अहम मफ़ाहमतनामों पर भी दस्तखत किए गए। ये पहला मौका था कि जब भारत के वज़ीर आज़म ने इस यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया का दौरा किया। हवाई अड्डे पर क्रोएशिया के वज़ीर आज़म आंद्रेज प्लेनकोविच खुद उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे और इसके बाद सेंट मार्स स्क्वायर में बैंस्की डेवोरी में उनका रस्मी इस्तकबाल किया गया। जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
ये दो तरफा ताल्लुकात का एक नया बाब है। इस मौके पर दोनों ममालिक ने ज़राअत, साइंस टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत के शोबों में मजमूई तौर पर 4 मुआहदों पर दस्तखत किए। सेमी कंडक्टर्स, खलाई, नक्लो हमल समेत कई शोबों में ताउन के इम्कानात का इजहार किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच जॉइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। क्रोएशिया के वजीर आज़म ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को सकाफती और तारीखी एतबार से मजबूत करार दिया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के आज़ाद तिजारती मुआहदे की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत का साथ देंगे। Expressed sorrow for the terrorist attack that happened in India, after which India had to react. And we also said that the global situation in terms of security is very volatile. So it is important to have the most influential actors worldwide to give their contribution to peace, de-escalate conflict, and to respect the rule of international law. We have understood very well the Indian Prime Minister message on fighting against terrorism. ज़ारेब में होमलैंड यादगार का दौरा करके वजीर आज़म ने क्रोएशिया शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने 1991 और 1995 के दरमियान आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर की। वजीर आज़म ने ज़ारेब के सकाफती, तारीखी और कारोबारी मरकज सिटी सेंटर का दौरा किया। वजीर आज़म ने कहा कि ये शहर की सकाफत को करीब से समझने का एक बेहतरीन मौका रहा। आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यहाँ मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ है। वजीर आज़म ने क्रोएशिया के सदर ज़ोरन मिलानोविक से भी मुलाकात की और मुश्तरका अक़दार और मफादात पर तबादला ख्याल किया। ज़ोरेब से शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के क्रोएशिया दौरे पर वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी मग़रिबी तन्मय लाल ने कहा है कि किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का क्रोएशिया का पहला दौरा है। ये दौरा भारत क्रोएशिया शराकतदारी में बढ़ती हुई रफ्तार की अक्कासी करता है। भारत यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तनाजुर में भी इसकी अहमियत है। Historic visit to Croatia by Prime Minister Shri Narendra Modi. This was, in fact, this has been the first ever visit to Croatia by an Indian Prime Minister. Prime Minister Modi arrived in Zagreb earlier today on this official visit at the invitation of the Prime Minister of Croatia, His Excellency Andrej Plenković. The visit reflects the growing momentum in India-Croatia partnership. It also has importance in the context of the India-EU strategic partnership, and it shows the India's growing ties with partners in Central and Eastern Europe. और वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी तन्मय लाल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने 4 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में ताउन पर मफ़ाहिमत की याददाश्त, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन का प्रोग्राम, सकाफती तबादले का प्रोग्राम और ज़ारेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर पर एक मफ़ाहिमत नामा शामिल है। The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are
an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology, a cultural exchange program, and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. खारजा उमूर के सेक्रेटरी तनमे लाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने पहलगाम में दहशत गर्दाना हमलों के तनाजुर में कुरेशिया की हिमायत और यकजहती के लिए कुरेशिया के वजीर आजम आंद्रेज प्लेनकोविच का शुक्रिया अदा किया. The delegation level talks and other occasions have discussed a very broad range of issues. As you're aware, the visit takes place against the backdrop of serious global challenges and flux. The leaders discussed regional and global issues, including ongoing conflicts and other major developments. Cooperation in counterterrorism was a prominent theme of discussions. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Plenković for Croatia's support and solidarity in the wake of the terror attacks in Pahalgam. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर कुरेशिया में योग के शायकीन को मुबारकबाद दी और दोनों ममालिक के दरमियान तहज़ीबी शिराकत की तारीफ की. भारत और कुरेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 1992 में कायम हुए थे और इस तारीखी दौरे से दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में नई तवानाई और एतमाद पैदा हुआ है. भारत में दहशत गर्दाना हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान की भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी कौंसिल में सख्त तनकीद की है. अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी कौंसिल में भारतीय सिफारतकार ने कहा है कि जब पाकिस्तान जैसा मुल्क दहशतगर्दों को पनाह देता है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी दिफाई कार्रवाई न सिर्फ हमारा हक है बल्कि एक मुक़द्दस फरीज़ा है. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 21 जून तक उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर होंगी, जहां वो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगी. सदर जमहूरिया आज एक एम्फी थिएटर का इफ्तिताह करेंगी और निकेतन में स्टाफ क्वार्टर्स, अस्तबल और बैरिको का संग बुनियाद रखेंगी. कल सदर जमहूरिया राष्ट्रपति निकेतन को आम लोगों के लिए खोलने से मुतालिक तकरीब में शिरकत करेंगी और विंटर सहूलत सेंटर, कैफेटेरिया और सुवियर शॉप जैसी अवामी सहूलियात का इफ्तिताह करेंगी और साथ ही सदर राष्ट्रपति तपवन का इफ्तिताह भी करेंगी और राष्ट्रपति बाग का संग बुनियाद भी रखेंगी. राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपवन 24 जून से अवाम के देखने के लिए खुले रहेंगे. सदर जमहूरिया कल ही देहरादून में वाक़ आंखों से महरूम दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने के कौमी इदारे का भी दौरा करेंगी, जहां वो नुमाइश और मॉडल स्कूल साइंस लेबॉर्ट्री का दौरा करेंगी और तलबा से बातचीत भी करेंगी. और इसके साथ ही वो कल शाम राष्ट्रपति राजभवन नैनीताल के 125 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक डाक टिकट जारी करेंगी. 21 जून को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर देहरादून में उत्तराखंड स्टेट पुलिस लाइन ग्राउंड में बड़े पैमाने पर योग में हिस्सा लेंगी. आज 4 रियासतों में 5 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं. इनमें गुजरात की काड़ी और वेसावदर, केरल की नीलाम्बोर सीट और पंजाब की लुधियाना मगरबी सीट और मगरबी बंगाल की कालीगंज सीट शामिल है. गुजरात की काड़ी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा और आम आदमी पार्टी के जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा गया है. काड़ी सीट बीजेपी एमएलए कृष्ण भाई पंजाब भाई सोलंकी के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी. वहीं दूसरी तरफ गुजरात की दूसरी सीट वलसादर पर मुकाबला बीजेपी के कैरी भाई पटेल, कांग्रेस के नितिन भाई रनप्रिया और आम आदमी पार्टी के गोपाल अटालिया के दरमियान है. बिलसादर सीट आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली भयानी भूपेंद्र भाई गंडू भाई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. पंजाब की लुधियाना सीट पर असल मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशू और आप के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के दरमियान है. लुधियाना वेस्ट सीट से आपके एमएलए गुरप्रीत बस्सी गोगी के इंतकाल की वजह से ये खाली हुई थी. केरल के नीलाम्बूर सीट पर असल मुकाबला सीपीआईएम के एम स्वराज और कांग्रेस के आर्यन शौकत के दरमियान है. वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की कालीगंज सीट पर असल मुकाबला टीएमसी अलीफा अहमद और बीजेपी के आशीष घोष के दरमियान है. इन 5 असेंबली सीटों के इंतखाबी नताइज का ऐलान 23 जून को किया जाएगा.
वहीं राज्यसभा की 8 सीटों के लिए भी आज वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में आसाम की 2 और तमिलनाडु की 6 सीटें शामिल हैं। आसाम की 2 सीटों से बीजेपी के राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट वीरेंद्र प्रसाद वेश्या और मंच रंजन दास की मुद्दत-ए-कार 14 जून को खत्म हो चुकी है और इस तरह से तमिलनाडु के राज्यसभा मेंबर अंबुमणि रामदास, एन चंद्रशेखरन और एम पुष्पमोगन और पी वल्सन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला और वाइको समेत 6 मेंबरान की मुद्दत-ए-कार 24 जुलाई को खत्म हो रही है। वोटिंग के बाद वोटों की गिनती आज ही शाम यानी की जाएगी और ये इंतखाबी अमल 23 जून से कबल पूरा कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय में वाक़े रिहाइश गाह की तामीर के मामले में आज समाअत होगी और इससे पहले की समाअत में रुकन पार्लियामेंट के वकील ने एसडीएम से तखफीफ फीस जमा करने के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने अगली समाअत में इस पर फैसला लेने को कहा था और साथ ही आज तखफीफ फीस और नक्शे की मंजूरी के लिए दी गई दरख्वास्त पर भी फैसला होगा। काबिल जिक्र है कि 11 दिसंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क को नामजद अथॉरिटी, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेगुलेटर एरिया की जानिब से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बगैर इजाजत घर में नई तामीर की गई है। ये उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की खिलाफ वर्जी है। सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस साल 15 अगस्त से 3,000 रुपए का फास्ट टैग पर मबनी सालाना पास मुतारुफ कराया जा रहा है। ये पास होने की तारीख से 1 साल या 200 दौरों तक होगा, जो भी पहले हो करामत होगा। ये पास खास तौर पर सिर्फ गैर तिजारती निजी गाड़ियों, कारें, जीप, वैन वगैरह के लिए डिजाइन किया गया है और ये मुल्क भर की कौमी शाहराहों पर बगैर किसी रुकावट के सफर के काबिल बनाएगा। एक अलहदा लिंक जल्द ही हाईवे ट्रैवल ऐप और NHAI MORTH वेबसाइट पर सालाना पास को चालू करने और तजदीद के लिए दस्तयाब कराया जाएगा, जिससे इस अमल को आसान और हमवार बनाया जाएगा। ये पॉलिसी 60 किलोमीटर के दायरे में वाक़े टोल प्लाजों के बारे में देरीना खदशात को दूर करेगी और ये पास टोल की अदायगी को बगैर किसी रुकावट के लेन देन में तब्दील करने, तनाज़ात, इंतजार और टोलों पर भीड़ को कम करने में मदद करेगा। हुकूमत लाखों निजी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए तेजतर, हमवार और बेहतर सफरी तजुर्बे के लिए पुरअज़्म है। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा। थर्ड जेंडर को रोजगार की सहूलत फराहम करने के लिए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेले के तीसरे एडिशन का इनेकाद नई दिल्ली में किया गया। मरकजी वजारत बराए समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात और NGOs के इश्तराक से मुनक़िद होने वाले इस मेले का मकसद थर्ड जेंडर और गैर बाइनरी अफराद के लिए रोजगार की जगहों को महफूज बनाना था, जिसमें 20 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में जॉब इंटरव्यू, सैनिटाइजेशन वर्कशॉप, नेटवर्किंग सेशन, पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समेत मुल्क भर से ट्रांसजेंडर और उनके लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक थर्ड जेंडरों ने अपने तजुर्बात भी बताए। 2019 अधिनियम बनाया गया आप लोगों के लिए, उसमें समानता का अधिकार, भेदभाव, उत्पीड़न से संरक्षण की बात, गरिमा गृहों की शुरुआत की गई और देश भर में अभी तक 21 गरिमा गृह बनाए गए। महाराष्ट्र के पुणे में कल एक खौफनाक सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत हो गई।
जेजूरी मोरगांव रोड पर एक स्विफ्ट कार और पिकअप ट्रक में तसादुम हुआ और वाक़े के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में खातून समेत 9 अफराद जाबाक हो गए। इस खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद जख्मियों को इलाज के लिए भेज दिया गया है और महलूकीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। गुजरात में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात संगीन हो गए हैं। रियासत के कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और अब तक बारिश से मुतालिका वाक़यात में कई लोगों के हलाक होने की इत्तला है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए महकमा मौसमियात ने पूरी रियासत में बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक महसाणा, अरावली, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी, वलसाड़, राजकोट और जामनगर जैसे अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने लोगों से अपील की है कि वो घरों के अंदर रहें, दरख्तों के नीचे गाड़ियां खड़ी ना करें और शीशे वाली जगहों से दूर रहें। महकमे मौसमियात ने पूरे वस्ती भारत में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं खास तौर पर झारखंड के लिए ज्यादा बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खलीज बंगाल में नए सिस्टम्स के मुसलसल फाल होने की वजह से मानसून मगरबी बंगाल से मुसलसल उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में अच्छी बारिश की तवक्को है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलहाल बारिश का ये दौर रुकने वाला नहीं है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से छाए होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर अगर हम नज़र डालें तो रोज़नामा इनकलाब की सफ़े अव्वल की कुछ अहम सुर्ख़ियाँ हमने ली हैं, जहां अमेरिका और इजराइल की जानिब से कत्ल की धमकियों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का सख्त बयान जारी हुआ है। ईरानी कौम किसी धमकी के आगे सर नहीं झुकाती है। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इजराइल ने हमला करके संगीन गलती की है और उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आगे जान लेते हैं, जहां टेलीफोन पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बात की है, वो खबर को भी सुर्खी बनाया गया है और मकबूजा कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान को किसी के फैसले की मंजूरी नहीं होगी, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि ईरान और इसराइल के दरमियान लगातार कशीदगी जारी है और एक दूसरे के ऊपर लोग मिसाइल से ये दोनों मुल्क हमले कर रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई हैं। इजराइल की तेहरान पर और ईरान की तेल अवीव पर शदीद बमबारी हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। लोगों में खौफ हिरास है। ईरान में लगातार हलाकतों का सिलसिला जारी है और वहीं इजराइल पर भी लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। आगे आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी ने एक मिडिल वर्ग के लिए एक खुश आइन खबर जारी की है, जहां टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये का सालाना पास बनाने की उन्होंने ऐलान किया है। और अगर ये पास बन जाता है तो आपको बता दें कि अगर आप एक टोल पास करते हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब अगर आप एक बार टोल पास करेंगे तो आपको महज 15 रुपये लगेंगे। इस तरह से आपका 3,000 रुपये का पूरे साल का पास बन जाएगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से पैदा होने वाली बहरानी सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय हुकूमत ईरान में मुकीम भारतीय शहरियों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है और इस मुहिम के तहत ईरान में फंसे भारतीय तलबा को बाहिफाजत दिल्ली लाया जाएगा। इस एपिसोड में जम्मू कश्मीर के 90 तलबा समेत 110 भारतीय शहरियों का पहला काफिला आज बाहिफाजत नई दिल्ली पहुंच गया है। तलबा ने ईरान और आर्मेनिया में भारतीय मिशन की कड़ी निगरानी में आर्मेनिया के दारुल हुकूमत यरवान तक एक मुश्किल सड़क का सफर किया और फिर 18 जून को वो इंडिगो की फ्लाइट 6E9487 में सवार हुए। और इसके अलावा वजारत खारजा ने दिल्ली में 24 घंटे का एक कंट्रोल रूम कायम किया है। तेहरान में भारतीय सिफारत खाने ने हंगामी हेल्पलाइन के जरिए ईरान में मुकीम भारतीय शहरियों से राब्ता बरकरार रहने की अपील की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के रहबर आला को आसान हदफ करार देने और अल्टीमेटम
देने पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाज़ेह किया है कि मुल्क दबाव में आकर ना तो मुज़ाकरात करेगा और ना ही किसी अमन तजवीज़ को कबूल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया और कहा कि ट्रंप के झूठ से ज्यादा शर्मनाक उनका बुज़दिलाना बयान है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को टेक आउट कर सकते हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज एक हमले में इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे थे, जिसके बाद इजराइल का गुस्सा मजीद बढ़ गया है। इजराइल ने दावा किया है कि ताज़ा तरीन मिसाइल हमले में तेहरान में मुकीम ईरान का दाखिली सिक्योरिटी हेडक्वार्टर और रेड क्रिसेंट तबाह हो गया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरानी जोहरी और मिसाइल खतरात को खत्म करने की तरफ कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।